शैतान और शैतान के चेले ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारी औरतें बरहना सड़कों पर आ रही है, हमारी औरतें बगैर हिजाब के सड़कों पर आ रही है, हमारी औरतें जिस तरह फैशनेबल हो गई है, ये मुस्लिम ख्वातीन क्यों हिजाब पहनती है, क्यों पर्दा करती है, क्यों ये घरों में बैठी रहती है, इनको भी बाहर निकाला जाए, इनका भी हिजाब तोड़ा जाए, इनका भी पर्दा जो है नेस्त नाबूद किया जाए। इनको जलन है, इनको हसद है। मैं सलाम करता हूं उन मुस्लिम ख्वातीन को जो हिजाब पहनकर निकलती है, जो शरीयत की पाबंदी करती है, जो बापर्दा जिंदगी गुजारती है। ऐसी ख्वातीन के लिए सलाम है। और मैं कहूंगा हर मुसलमान मर्द को गयूर होना चाहिए, हमियत वाला होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए कि अपनी औरतों को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जब वो बालिग हो जाए बगैर हिजाब के बाहर ना निकाले, बगैर पर्दे के बाहर ना निकाले। अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं है ना? तो अल्लाह ताला रास्ते पैदा करने वाला है। जो शख्स उसकी शरीयत पर अमल पैरा होता है, अल्लाह उसको नाकाम कर सकता नहीं कर सकता, और इंशाअल्लाह करेगा भी नहीं क़यामत तक। अभी जो मसला चल रहा है वो मसला चल रहा है हिजाब और पर्दे का। सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई नया मसला नहीं है। शैतान और शैतान के चेले रोज अव्वल से ऐसी हरकतें करते आए हैं और ऐसी हरकतें क़यामत तक करते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी गैरत को जगाएं। कोई अगर पर्दे के खिलाफ उंगली उठाए तो ज्यादा पर्दा करे, कोई अगर हिजाब के खिलाफ आवाज उठाए, उंगली उठाए, तो हमारी गैरत गवारा ना करे बल्कि ज्यादा हिजाब करने की कोशिश करे और करने लगाए। कोई नया मसला नहीं है ये तो रोज़े अव्वल से चला आ रहा है। ये चाहते हैं, इन्होंने अपनी औरतों को नंगा कर दिया है, इन्होंने अपनी औरतों को बेहया बना दिया है। अब बची हुई हैं वो पाक दामन मुस्लिम ख़वातीन जो इस गए गुजरे दौर में भी हिजाब पहनती हैं, पर्दे में रहती हैं। शैतान और शैतान के चेले ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारी औरतें बरहना सड़कों पर आ रही है, हमारी औरतें बगैर हिजाब के सड़कों पर आ रही है, हमारी औरतें जिस तरह फैशनेबल हो गई है, ये मुस्लिम ख्वातीन क्यों हिजाब पहनती है, क्यों पर्दा करती है, क्यों ये घरों में बैठी रहती है, इनको भी बाहर निकाला जाए, इनका भी हिजाब तोड़ा जाए, इनका भी पर्दा जो है नेस्त नाबूद किया जाए। इनको जलन है, इनको हसद है। मैं सलाम करता हूं उन मुस्लिम ख्वातीन को जो हिजाब पहनकर निकलती है, जो शरीयत की पाबंदी करती है, जो बापर्दा जिंदगी गुजारती है। ऐसी ख्वातीन के लिए सलाम है। और मैं कहूंगा हर मुसलमान मर्द को गयूर होना चाहिए, हमियत वाला होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए कि अपनी औरतों को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जब वो बालिग हो जाए बगैर हिजाब के बाहर ना निकाले, बगैर पर्दे के बाहर ना निकाले। क्योंकि कुरान मजीद का भी ये हुक्म है, वो करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतल ऊला। अपने घरों में टिकी रहो, अपने घरों में जमी रहो और जाहिलियत के से बनाओ सिंगार करती ना फिरो। हिजाब पर्दा ये मोमिन मुस्लिम खातून का जेवर है, ये उसकी पहचान है। ये जो उंगलियां उठ रही है ना, ये तो रोज़े अव्वल से उठ रही है। मुझे और आपको चाहिए कि हम गैरत का मुजाहिरा करें, हमियत का मुजाहिरा करें। चलिए बताता हूँ सहाबा इकराम कैसे गैरतमंद थे, सहाबियात कैसी गैरतमंद थी। ग़ज़वा ख़ैनुक़ा हुआ, उसके बहुत सारे असबाब हैं। उसमें से एक सबब क्या है मालूम? उसमें से एक सबब ये है, एक वजह ये है, हम ये समझ रहे हैं कि ये अभी मैदान में आ रही है। जी नहीं,
ये मैदान में तो उसी वक्त आ गए थे जब तौहीद का नारा अल्लाह के रसूल ने लगाया था। ये मैदान में उसी वक्त आ गए थे जब सहाबा इकराम ने तौहीद को कबूल किया था। ये मैदान में उसी वक्त आ गए थे जब सहाबियात ने अपने जिस्मों को ढांपा था। ये मैदान में उसी वक्त आ गए थे जब सहाबियात ने हिजाब पहना था और अपने आप को पर्दे में किया था। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। गैरतमंद मुसलमान, खय्यूर मुसलमान, हमियत वाला मुसलमान डरता और घबराता नहीं। जितना उसको आड़ दिलाया जाता है, जितना उसको डराया जाता है, उतना ही ज्यादा वो शरीयत का पाबंद बन जाता है। और ये शरीयत का पाबंद बनना ही अल्लाह की फतह और नुसरत का जरिया बनता है। हाँ? परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं है ना? तो अल्लाह ताला रास्ते पैदा करने वाला है। जो शख्स उसकी शरीयत पर अमल पैरा होता है, अल्लाह उसको नाकाम कर सकता नहीं कर सकता, और इंशाअल्लाह करेगा भी नहीं। क़यामत तक नहीं करेगा। ग़ज़वा बनी क़ैनुक़ा हुआ, उसकी एक वजह क्या थी मालूम? उस सहाबिया की गैरत थी, जिस गैरत की बुनियाद पर उन्होंने आवाज़ लगाई थी। आप नया मसला समझते हैं इसको? ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप सोते शरीयत पर हम चल कितना रहे हैं, शरीयत को फॉलो कितना कर रहे हैं। हम जिस रब को मानते हैं उस रब की तौहीद पर जमे हुए कितने हैं? जिस नबी को मानते हैं उस नबी के तरीके पर चलने की कोशिश कितनी कर रहे हैं? हम जिस इस्लाम को मानते हैं, जिस इस्लाम को अल्लाह ताला ने पसंद किया है, उस इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार कितनी रहे? सोचने का मकाम यह है। गालिब करने वाला अल्लाह है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अगर अल्लाह का गिरोह ही गालिब रहने वाला है, अल्लाह का गिरोह गालिब रहने वाला है, कि डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? खौफ मुझे और आपको इस बात से होना चाहिए कि हम शरीयत को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। एक खातून निकली, गरीब घराने की थी, एक सहाबिया निकली दूध बेचने के लिए। क्या शान थी देखो उनकी भी। दूध बेचने के लिए गरीब सहाबिया अपने घर से निकली, लेकिन बापर्दा होकर निकली। पर्दे का हुक्म आ चुका था, पूरे जिस्म को ढांप कर निकली। कबीले बनी क़ैनुक़ा में पहुंची। दूध जब पूरा बिक गया, एक यहूदी लोहार था, उसकी दुकान पर वो खातून गई किसी काम की वजह से, कोई चीज़ खरीदने के लिए। जब उसने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मक्काई पहले भी इनकी थी, आज भी इनकी है। पूरा माहौल इनका बनाया हुआ है, क्योंकि ये शरीयत के हामिल है ना। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम है ये शरीयत को जानती है। लेकिन जब इन्होंने शरीयत में टेढ़ पैदा किया तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाह, जब ये टेढ़े हुए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वो टेढ़ जब से अब तक और क़यामत तक चलती रहेगी। इसको समझना है मुझे और आपको। उस यहूदी बच्चे ने कहा मैं ये चीज़ दूंगा, लेकिन अपना चेहरा बताओ। उस सहाबिया की गैरत को उबाल आया। उस सहाबिया ने, गरीब सहाबिया, मालदार भी नहीं, गरीब सहाबिया है, पर्दे में मलबूस है, हिजाब में है,
एक यहूदी बच्चा कह रहा है अल्लाह के रसूल का ज़माना है, कबीला बनी कैनुका है, यहूदी कह रहा है ये चीज़ मैं तुझको दूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि अपना नकाब उठा, अपना चेहरा बता। वो कहने लगी मैं ये चीज़ खरीदने आई थी, मैं इस चीज़ को खरीदने से इनकार करती हूँ, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं बताऊंगी। सहाबिया की हमियत दौड़ने लगी। तो उस यहूदी बदबख्त ने क्या मालूम, बातों बातों में उस खातून के इज़ार को कोई चीज़ बांध दिया बातों बातों में, और जब वो पलट कर जाने लगी तो इस तरह इज़ार बुर्क़े के साथ खींचा कि वो नंगी हो गई, बरेना हो गई। और जब वो बरेना हुई तो इतनी गैरत आई उस सहाबिया को, इतना गम हुआ, इतनी अहमियत जागी, वो सहाबिया गैरत के मारे, खौफ के मारे चीखने चिल्लाने लगी। उस कबीले में एक नौजवान, यंग नौजवान था, जिसने ये सुना कि कोई मुसलमान खातून मुझको आवाज दे रही है, वो दौड़ता हुआ गया, देखा एक यहूदी बच्चा एक खातून की बेइज्जती कर रहा है, अहमियत को तार तार कर रहा है, गैरत को तार तार कर रहा है, बरहना कर चुका है। उस नौजवान को इतनी गैरत आई, उसने तलवार से उसका सर कलम कर दिया। नया मसला है, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी हमियत और गैरत को जगाएं जरा, हाँ? दीन के तई हम गय्यूर बने। अल्लाह ताला ने जो तौहीद की अमानत हमको दी है, उस तौहीद की अमानत का हम हक अदा करें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने चढ़ाई की और बनु कैनुका को खदेड़ा, मदीने से बाहर आपने जो है उनको ले जाकर फेंक दिया। तो ये नई बात नहीं है, हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि हम सख्ती के साथ हिजाब और पर्दे की पाबंदी करें, और जो ख़वातीन नहीं करती, मर्दों को चाहिए, उनकी गैरत को चाहिए, उनकी अहमियत को चाहिए कि वो अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ और बहनों को हिजाब की पाबंदी कराए, उन पर निगाह रखे और देखे कि वो हिजाब और पर्दे की पाबंदी कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या बाजारों में से घूम रही है? सहाबा इकराम की हमियत कैसी थी, उनकी गैरत कैसी थी मालूम? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में निकले, जब उन्होंने देखा कि औरतें और मर्द मिलकर चल रहे हैं, या बास कहते हैं कि हज़रत अली तक खबर पहुंची कि बाज़ारों में औरतें और मर्द जो है जमगट्ठा होकर भीड़ बनाकर चल रहे हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत क्या मर चुकी है क्या? तुम्हारी औरतें, मैंने सुना है बाज़ारों में भीड़ में मर्दों के साथ चलती है, जिसके अंदर गैरत नहीं, हज़रत अली फरमाते उसके अंदर भलाई नहीं। जिसके अंदर गैरत नहीं, उसके अंदर भलाई नहीं। ये पर्दा, ये हिजाब, ये तो औरत की, मुस्लिम खातून की शान है। नाजुक तरीन हालात में भी सहाबियात ने ऐसा गैरत का नमूना पेश किया है, हमियत का नमूना पेश किया है कि आप दंग रह जाएंगे। ये कौन है? ये हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जंग में बेटा शहीद हो गया, जंग में बेटा शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रही है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई अपने बेटे का हाल मालूम करने के लिए, बापर्दा होकर आई। बेटा शहीद हो चुका है, माँ की गैरत देखो, माँ की हमियत देखो, माँ का सब्र देखो। अल्लाह के रसूल के पास बापर्दा होकर आ रही है। आज हमारी औरतें देख लो, बच्चा फौत हो जाता है तो पता ही नहीं चलता दुपट्टा किधर है और कपड़े किधर जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुँह से क्या कह रही है?
कुछ ख़वातीन तो ऐसी भी हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करती है और कहती है अल्लाह ताला ने इसको क्यों उठा लिया। अरे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसके कानून के तहत उसने अपने बरगुज़ीदा नबियों को नहीं छोड़ा। मेरी और आपकी क्या बिसात है, मेरी और आपकी क्या बिसात है। उनकी गैरत देखो और आज हमारी गैरत देखो, मवाज़ना करो ज़रा, मैं और आप ज़रा देखें। उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के पास आई अपने बेटे का हाल मालूम करने के लिए। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। एक सहाबी ने कह दिया, ऐ उम्मे खल्लाद, तुम्हारा लड़का शहीद हुआ है और तुम बापर्दा होकर आई हो, बुर्का पहन कर आई हो, नकाब डाल कर आई हो। उम्मे खल्लाद का जवाब सुने और मैं कहूँगा हर मुस्लिम माँ और बहन को ये जवाब याद होना चाहिए। जो भी शैतान और शैतान का चेला हिजाब और पर्दे के खिलाफ आवाज उगले और कुछ कहे, उसको उम्मे खल्लाद का जवाब देना चाहिए। उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस सहाबी से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरी गैरत नहीं मरी है, मेरी हया खत्म नहीं हुई है, मेरी हया खत्म नहीं हुई है, मेरी गैरत नहीं मरी है। इराक का शहर है अमूरिया, इराक का शहर अमूरिया है। मुतसिम का दौर खिलाफत है। हमको भी चाहिए और खुसूसन हमारे नौजवान नस्ल को चाहिए कि हम गैरतमंद बनकर मैदान में आए, अल्लाह के दीन के अलंबरदार बने, पबजी के अलंबरदार ना बने, लूडो के अलंबरदार ना बने, रातों को काला ना करे बेहाई की काम और बातों में। हम इस्लाम के अलंबरदार बने। आज जरूरत है नौजवान नस्ल इस्लाम का अलम लेकर मैदान में आए, गय्यूर बने और गैरत का मुजाहिरा करे। जो भी किसी चीज के खिलाफ, इस्लाम के किसी हुक्म के खिलाफ आवाज बुलंद करे, इल्मी अंदाज में उसका जवाब दे।